नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय सेना और भारत की सरकार को आज एक अभूतपूर्व विजय हासिल हुई है, क्योंकि चीन की तरफ से जो बातचीत चल रही थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि दोनों ही आर्मीज जो LAC है उसके 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ये लोग अपनी अपनी जगह पे पीछे चले जाएंगे। जो भारत लगातार इस बात को कह रहा था कि जो स्टैंड ऑफ है, जो LAC को लेकर के जो बातचीत तभी होगी जब हम अपने अपने अप्रैल के महीने में जो पोजीशन थी वहां पहुंच जाते हैं, और इसी दिशा में बातचीत हो रही है। और चीन की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से और ग्लोबल टाइम्स में ये खबर आ जाई है कि उन्होंने कहा है कि जो भारत के साथ एक कंसेंसस वो पैदा हो गया है और इसको बहुत ही एमिकेबली, शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए इस स्टैंड ऑफ को हल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के धौंस में नहीं आई। जिस तरीके से उन लोगों ने 10,000 आर्मी ट्रुप्स को वहां पे खड़ा कर लिया था, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी हैवी आर्टिलरी और 10,000 सैनिक उस मौके पे मौजूद हो गए थे। आमना सामना की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन चीन को पीछे हटना पड़ा। ये तो बॉर्डर की बात है जहां टेम्परेचर बढ़ गया था। अब चीन की तरफ से वहां पे शांति प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अंदर राजनीति एक अजीबोगरीब टर्न ले रही है। पिछले 3 दिन से विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारी की सारी पार्टियां सरकार से ही सवाल कर रही है कि क्या चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान के अंदर घुस आई है? ये लगातार पूछा जा रहा है। अब कहां पूछा जा रहा है? तो ट्विटर के जरिए पूछा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन मूर्खों को कौन समझाए कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इस पे तो अगर आपके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो आपको इस मुद्दे पे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, अगर आपको सवाल भी पूछना है तो कम से कम ट्विटर पे तो ये सवाल नहीं पूछा जा सकता। खैर, पहले देखते हैं कि राहुल गांधी किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका ट्वीट देखिए जो लेटेस्ट है। द चाइनीज हैव वॉक्ड इन एंड टेकन आवर टेरिटरी इन लद्दाख, मीनवाइल द PM इज एब्सोल्युटली साइलेंट एंड हैज वैनिश्ड फ्रॉम द सीन। मतलब चीन जो है वो वॉक कर गया है। मैंने इस तरह से जो लैंग्वेज है इनकी कि वो टहलते हुए हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुस गया है, जमीन को कैप्चर कर लिया है, और प्रधानमंत्री मोदी साइलेंट है और वो पूरे सीन से भाग गए हैं। उनको अपने परनाना की याद आ गई। जब चाइनीज घुसे थे तो जवाहरलाल नेहरू लंदन भाग गए थे, सीन से गायब हो गए थे। तो ये जो पैरेलल ड्रॉ करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं वो अद्भुत है। इस पे मैं आऊँगा, लेकिन एक अभद्र ट्वीट जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया उसको सुनिए क्या है। वंस RM इज डन, RM मतलब रक्षा मंत्री, जो लेफ्टिनेंट सर्किल में RM को, रक्षा मंत्री को RM कहते हैं। वंस RM इज डन कमेंटिंग ऑन द हैंड सिंबल, कैन ही आंसर हाउ द चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख? अब इन 2 ट्वीट से क्या समझ में आ रहा है? इन 2 ट्वीट से राहुल गांधी के यही समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कंफर्म्ड हैं, क्योंकि वो देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि चाइनीज हैव वॉक्ड इनटू आवर टेरिटरी एंड द PM इज साइलेंट। तो इनके कान में किसी ने आकर के बता दिया, कंफर्म कर दिया कि भाई चाइनीज आर्मी घुस गई है। अच्छा चलिए, इस पे हम बाद में आएंगे भाई वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन राहुल गांधी के पास आता भी है, उनको एक सेंसिबल, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर अगर हिंदुस्तान के अगर हैं, अगर वो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, तो उनका सवाल क्या होना चाहिए? उनका सवाल तो यही होना चाहिए कि भाई हम लोग एक साथ हैं, चाइनीज आर्मी जो घुसी है उसको पहले बाहर कीजिए। आपको तो ये कहना चाहिए ना कि अगर चाइनीज आर्मी अंदर घुस आई है तो सरकार से आपके पास क्या सवाल पूछना चाहिए? अगर आपको इस विषय में अगर चिंता भी है तो आपको सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि चाइनीज आर्मी घुस गई, इसे कब बाहर करोगे तुम? इसकी हिम्मत है?
अभी तक जब से ये, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो कभी भी कोई भी चाइनीज के साथ जितने जो प्रॉब्लम जो पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार का कोई भी शख्स चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और अब ये जो पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि भाई चाइनीज घुस गए हैं अंदर, तो कम से कम इतनी तो हिम्मत दिखाते, इतना तो पौरुष होता इनके अंदर ये कहने का कि भारतीय सेना पे हमें गर्व है, भारतीय सेना इनको मार के बाहर करो। अपने जमीन को जो है अपने जमीन का एक भी हिस्सा चाइनीज के पास नहीं जाना चाहिए। उनको प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहिए, रक्षा मंत्री से ये पूछना चाहिए कि कब उनको भगाओगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लोबल टाइम्स और चाइना की जो सरकार, जो पीएलए है, ये जो जमीन हड़पने वाली जो आर्मी है, वो उनके माउथ पीस बनके उसका प्रोपेगेंडा मिशनरी को जो है हिंदुस्तान में चला रहे, क्योंकि इनके पूरे चट्टे वट्टे लोग जो हैं वो ये बता रहे कि 10,000 आर्मी घुस गई है अंदर। खबर क्या पता चला बाद में, ग्लोबल टाइम्स कुछ और बता रहा है, हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कमाल है कुछ और बता रहा है, जिसका रिट्वीट ये राहुल गांधी ने किया। उसने कहा कि भाई 10,000 ट्रुप्स जो है हिंदुस्तान के अंदर घुस गई है। ग्लोबल टाइम्स बता रहा है कि भाई हमने अपने इलाके में रखा। हकीकत भी यही है कि एलएसी तो कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, उनको जहां तक लगता है कि भाई उनका हिस्सा है तो वो उस इलाके में अपने लोगों को वो 10,000 ट्रुप्स को उठा करके ले आए। 27 तारीख को इंडिया को मालूम चला, 4 जून को 10,000 ट्रुप्स, हैवी आर्टिलरी, वो सारा कुछ वहां पे उनको मैच करने के लिए ये हिंदुस्तान के विपक्ष से राहुल गांधी जैसे लोगों के कंधों पे बैठ करके चीन एक कारगिल की तरह सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा था कि वो पहले घुस जाएंगे, जमीन को हड़प लेंगे, उसके बाद फिर वो देखा जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, ये जो विपक्ष के लोग हैं, पहले तो उस समय सब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, विपक्ष के जो लोग हैं इनके पास ये तो सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज पहले ही वॉक इन करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो घुस जाया करते थे, और ये कांग्रेस पार्टी के जो अभी सूरमा बनकर जो सवाल पूछने के लिए जो है ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके मुंह से भाप तक नहीं निकलता था। राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि 1962 में कांग्रेस राज में कैसे 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्सई चीन जो है वो चला गया चाइना के पास। तब उस समय किसने वॉक इन किया था, क्या आपने रेसिस्ट किया था? आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वहां तो घास फूस भी नहीं उगता, वहां लेके क्या करेंगे, वो चाइनीज को दे दो। आज आप ये कह रहे हो कि हमारे टेरिटरी में घुस गए, पहले इससे बाहर जाए। कम से कम इतनी तो हिम्मत, इतनी गैरत दिखाना चाहिए राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कि ये कह सके कि भाई अक्सर चीन जो है वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, यूपीए राज में 2008 में जब सोनिया गांधी की सरकार चल रही थी, देश के अंदर में ये सब तमाम लोग जो अभी अपोजिशन है, ये लोग सरकार में थे, तो 2008 में चुमूर इलाके में तिया पेंगनाक और चापजी घाटी, उसमें 250 किलोमीटर का एरिया वो चाइनीज वॉक इन कर गए, खा गए, खबर तक नहीं आई। ये आजकल ये जो करमचंद बन रहे हैं बहुत सारे लोग, जो 10,000 ट्रुप्स बता रहे हैं कि भाई भारत में घुस गए हैं, उस समय इन लोगों के मुंह से हवा तक नहीं निकला था, बताए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि खबर नहीं थी, लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बता रहे थे, वहां से बहुत सारे गांव वासियों को भगा दिया गया, लेकिन सरकारी तौर पे सब ने मुंह पे ताला मार लिया। 2008 में एक और चीज हुआ, 2008 में डेमजोग से जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में चाइनीज आर्मी ने वहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया। और यूपीए के दौरान ही भारत ने डुंगती और डेमचोक के बीच डूमचेले एक इलाका है, पॉइंट है, जिसको भारत ने गंवाया। कहने का मतलब यह है कि यूपीए के दौरान हिंदुस्तान जो जमीन गंवा चुका है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो, उसके ऊपर कोई मनमोहन सिंह से सवाल नहीं पूछा जाएगा, राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। अभी एक स्टैंड ऑफ है। अब आप देखिए, डोकलाम का स्टैंड ऑफ 70 दिन चला था।
70 दिन तक भारत की सेना बॉर्डर पे चीनी के सामने जो है, चीनी सेना के सामने डटी रही। बाद में चाइनीज को वो इलाका छोड़ना पड़ा और आप उस समय चीन के एम्बेसडर के साथ डिनर पार्टी कर रहे थे। अब बहुत सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आप इतने दिनों से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी लद्दाख के अंदर में, जो चीन जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, कारगिल जैसा ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा था, उस पर आपके पास पूछने के लिए बस इतना ही है, चीन के खिलाफ बोलने के लिए एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं। कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। और तो और एक शख्स ने दिया, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, बंगाल से आते हैं, उन्होंने चीन के खिलाफ एक बयान दिया, एक ट्वीट किया, तो गांधी परिवार, राहुल गांधी सब पीछे पड़ गए, उसको ट्वीट वापस लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह की राजनीति है। राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो चीन और पाकिस्तान के एजेंट की तरह हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। जो पाकिस्तान कहता है वही बात राहुल गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वही बात पाकिस्तान कहता है। अब तो यही कहना पड़ेगा ना कि भाई हिंदुस्तान और चीन के बीच युद्ध जैसा माहौल हो गया है, क्योंकि 10-10 हज़ार ट्रुप्स दोनों के आमने सामने हैं। और इस बीच सेना के साथ खड़े होने के बजाय, भारत की सरकार के साथ खड़े होने के बजाय, भारत की जनता के साथ खड़े होने के बजाय, लद्दाख के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय ये चाइनीज की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। देश भूलेगा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को इस पाप की सजा देश की जनता अवश्य देगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।